हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी पे स्वागत है। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेल चैप्टर को कंटिन्यू किया था और कुछ कुछ सेक्शंस रह गए हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 492। आपको पता होगा जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उसको एक एक सेक्शन वाइज कवर करते जा रहे हैं। और इससे पहले वाले जितने भी सेक्शंस थे हमने उनको डिटेल में पढ़ा था, इसको भी डिटेल में ही पढ़ेंगे। बट ये प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, आपको 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में वीडियो को देखना है ताकि आपको वीडियो देखने में मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, तो सेक्शन 492 अभी तक अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्लास में हमने 491 पढ़ा था। 491 क्या बोलता था कि फॉरफीचर का प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, अगर बॉन्ड फॉरफीचर हो गया तो क्या होगा। उसके बाद हमने 491 पढ़ा था, फिर उससे पहले 481 पढ़ा था, है ना। 481 पढ़े थे तो उसके बाद ही हम 491 के पास गए थे, क्योंकि 481 में ही हमको लिंक मिला था 491 का। ठीक है, चलिए 492 अभी पढ़ेंगे क्या है। देखिए एक सेकेंड। अब देखो 491 और 492 थोड़ा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 491 और 492 दोनों क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा देखो क्या बोलता है। सेक्शन 492 कहता है कैंसलेशन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। क्या बोलता है, बॉन्ड और बेल बॉन्ड का कैंसलेशन के बारे में बात करता है कि भैया आपने जो बॉन्ड भरा था, आपने जो बेल बॉन्ड भरा था, बॉन्ड मतलब पर्सनल बॉन्ड, बेल बॉन्ड मतलब श्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, तो आपने जो बॉन्ड भरा था और आपने जो बेल बॉन्ड भरा था वो कैंसल हो गया। कैंसल कैसे होगा, अच्छा देखिए क्या बोलता है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 491। क्या बोल रहा है कि सेक्शन 491 के प्रोविजंस को बिना अफेक्ट करते हुए। ठीक है, यानी सेक्शन 491 में हमने जो पढ़ा वो एज इट इज फॉलो होगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अच्छा ठीक है। इफ अ पर्सन वॉज रिक्वायर्ड टू अपीयर, अगर एक बंदा, इफ अ पर्सन वॉज रिक्वायर्ड टू अपीयर, मान लो कोई बंदे को अपीयर होने का जरूरत था किसी कोर्ट में या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने, मतलब वो बॉन्ड भरा था, बेल बॉन्ड भरा था और उसमें ये कंडीशन था कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने आना है। बट आप क्या किए, आप नहीं आए, बेल के कंडीशन को आपने तोड़ा, तो उस केस में क्या होगा, फेल टू फॉलो द कंडीशन, आपने बेल कंडीशन को तोड़ा, मतलब बुलाया गया था आप आए नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो अपना बॉन्ड है, यानी आपका जो अपना बॉन्ड है यानी पर्सनल बॉन्ड, और जो श्योरिटी बॉन्ड है वो बॉन्ड, दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओ माय गॉड, यानी वो कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही आपने अपने कंडीशंस को तोड़ा, जैसे कंडीशन मान लो अपेयर होने का था कोर्ट में, आप अपेयर नहीं हुए, या फिर कोई सा कंडीशन था मान लो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने का, कोऑपरेट नहीं किए, डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो आपका जो कंडीशन वगैरह था उस कंडीशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, तो एक्यूज्ड का जो अपना बॉन्ड होगा या फिर जो श्योरिटी बॉन्ड होगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब कैंसिल हो गया, अब क्या किया जाए, तो उस केस में मान लो अगर आपको वापस रिलीज अगर होना है, क्योंकि आपका तो बॉन्ड कैंसिल हो चुका क्योंकि आपने कंडीशन तोड़ा था, तो उस केस में आपको फिर अपने ही बॉन्ड पे रिलीज अब नहीं हो सकते। यानी क्या, आफ्टर द कैंसिलेशन दैट पर्सन कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन हिज ओन बॉन्ड ओनली इन द सेम केस। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर एक बार आपका बॉन्ड का कंडीशन टूटा, ठीक है, तो उस केस में आपका जो बॉन्ड था या फिर बेल बॉन्ड था, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहला चीज तो ये, अब कैंसिल हो गया, अब मान लो कैंसिल तो हो गया है, आप अरेस्ट होके भी आ गए फॉर एग्जांपल, तो आप अब छूटोगे कैसे, वापस कैसे रिलीज होगे, तो उस केस में बोलता है अगर आप रिलीज होना चाहते हो तो क्या फिर से आपसे बॉन्ड भरवाना पड़ेगा, बिल्कुल भरवाना पड़ेगा। तो इस बार आप बॉन्ड कौन सा भरवाएंगे आपसे, इस बार जब बॉन्ड भरवाएंगे तो इस बार जो बॉन्ड होगा वो पर्सनल बॉन्ड नहीं होगा। ओ माय गॉड, ठीक है, पर्सन कैन नॉट बी रिलीज ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड, तो
आपको पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने एक बार तो कंडीशन तोड़ चुका है आपने। तो आपको किस तरीके से हम पर्सनल बॉन्ड पे छोड़े हैं भाई, समझ में आ रहा है? ओहो, यानी क्या, तभी छोड़ेंगे, लेकिन एक कंडीशन दे दिया गया है। अगर आप मान लो सफिशिएंट कॉज दिखा देते हो, कोर्ट को बता देते हो कि आपने क्यों कंडीशन को तोड़ा, क्या ऐसा हो गया कि आपको कंडीशन को तोड़ना पड़ा, ठीक है, क्यों आप कोर्ट में अपेयर नहीं हो पाए, अगर आप सफिशिएंट कॉज दे देते हो कोर्ट को, तो उस केस में कोर्ट बोलेगा कोई बात नहीं, आपको रिलीज किया जाता है, आप पर्सनल बॉन्ड दे सकते हो, समझे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपको पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर सफिशिएंट कॉज दे दिए तो चलेगा, लेकिन मान लो सफिशिएंट कॉज नहीं दिए तो भाई आपको श्योरिटी बॉन्ड, पर्सनल प्लस श्योरिटी दोनों में ही आपको छोड़ा जाएगा, मतलब श्योरिटी बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, समझे। यानी क्या, इवन आफ्टर द फॉरफीचर द एक्यूज्ड में स्टिल बी रिलीज, यानी आपका बॉन्ड फॉरफीचर हो गया, आपने बॉन्ड के कंडीशन को तोड़ा, अरेस्ट होके आ गए, फिर भी आप रिलीज हो सकते हो, लेकिन इस बार पर्सनल बॉन्ड प्लस श्योरिटी बॉन्ड दोनों लगेगा। ही एग्जीक्यूट्स अ फ्रेश पर्सनल बॉन्ड, मतलब आपको फ्रेश पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट मतलब साइन करना पड़ेगा, एंड प्रोवाइड फ्रेश श्योरिटी बॉन्ड, और फ्रेश श्योरिटी बॉन्ड भी दोगे, तो दोनों फ्रेश वाला दोगे, पुराना क्योंकि कैंसिल हो गया, तो अभी आपको नया वाला देना पड़ेगा, और नया वाला पर्सनल बॉन्ड भी नया वाला और श्योरिटी बॉन्ड भी नया वाला। लेकिन ये कब, जब आप क्या नहीं देते हो, जब आप सफिशिएंट कॉज नहीं देते हो तब, ठीक है, और अमाउंट उतना रहेगा जितना कोर्ट डिसाइड करेगा, समझे। बस यही है सेक्शन 492, बहुत छोटा सेक्शन था, लेकिन इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। चलिए मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, मान लो मिस्टर ए जो है वो जेल से अभी बाहर निकला है, चोरी का केस में रिलीज हो गया है, जेल से बाहर है, बेल पे निकला है, और उसने क्या किया था, अपना पर्सनल बॉन्ड दिया था और 2 श्योरिटीज दिया था, ठीक है, मतलब 2 लोग उसका गारंटी दिए थे और अपना पर्सनल अंडरटेकिंग भी वो दिया था, और वो बेल पे अभी बाहर निकला है चोरी का केस से। हियरिंग डेट के दिन पता है वो आया ही नहीं, हियरिंग डेट के दिन वो आया नहीं। कोर्ट क्या किया, बोला कि भैया तुम्हारा बॉन्ड फॉरफिट किया जाता है, क्योंकि आप नहीं आए, आपका बॉन्ड फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, ए का जो बॉन्ड था, मतलब पर्सनल बॉन्ड, और जो श्योरिटीज बॉन्ड है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओ माय गॉड, समझे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मान लो जब उसको पकड़ा गया, अगर अरेस्ट होके आ गया, तो जब उसको रिलीज किया जाएगा, तो क्या वो अपने बॉन्ड पे रिलीज हो सकता है क्या, नहीं, ए कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन जस्ट हिज ओन बॉन्ड, अपने बॉन्ड पे रिलीज नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड, बस एक कंडीशन है, कब होगा, अगर वो सफिशिएंट कॉज दिखा देता है तो। मान लो सफिशिएंट कॉज नहीं दिखाया तो उस केस में फ्रेश पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दोनों देना पड़ेगा रिलीज होने के लिए। बस आए समझ में एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बेटर फिट बैठ रहा है कि नहीं, ओके। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, मान लो बी जो है वो बेल पे है, बाहर है, ट्रायल के दौरान क्या हुआ, ही मिसेस द कोर्ट बिकॉज ही हैड अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। मान लो बी क्या था ना, रिलीज हुआ था बेल पर, ठीक है, बेल पे बाहर था वो, और बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दोनों भरा था, बेल पे बाहर है, और उसको बोला गया था कि आपका अपीयरेंस है, आपका हियरिंग डेट है, आपको आना है, तो लेकिन वो ट्रायल वाले डेट के दिन आ नहीं पाया कोर्ट, यानी बेल का कंडीशन को तोड़ दिया। लेकिन क्यों तोड़ा, क्योंकि उसका मेडिकल इमरजेंसी था, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। तो अब हुआ क्या, तो कोर्ट इसको क्या कर सकता है, कंसीडर इट एज अ सफिशिएंट कॉज। उस केस में कोर्ट क्या करेगा, इस ये जो रीजन है, जो नहीं आने का जो रीजन है, सफिशिएंट कॉज है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल इमरजेंसी था, बेचारा इसलिए नहीं आ पाया, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा ना, उसको पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ सकता है। ओ माय गॉड, इवन सच केस द कोर्ट में स्टिल अलाउ रिलीज ऑन अ पर्सनल बॉन्ड, समझे कि नहीं। तो ये था ये एग्जांपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 492, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए लिख दिया। फॉरफीचर का मतलब होता है एक्यूज्ड बॉन्ड के कंडीशन को तोड़ दिया, जैसे अपेयर नहीं हुआ। अगर एक बार फॉरफिटेड अगर हो गया, फॉरफीचर हो गया बॉन्ड का, मतलब तुम्हारा ओल्ड बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोर्ट दोबारा आप पे भरोसा नहीं करेगा पर्सनल बॉन्ड पे, यानी आपको फ्रेश नया पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दोनों देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये था सेक्शन 492, बहुत ही ईजी था, ठीक है। लेकिन सर एक आपने बात नहीं बताया सर, अभी भी एक कन्फ्यूजन है। अब मैंने कहा क्या भाई, सर आपने कहा कि
बेल के कंडीशन को तोड़ा तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 491 में भी तो हम लोग वही पढ़ रहे थे ना कि बेल का कंडीशन तोड़ रहा था, फॉरफीचर का प्रोसीजर। अरे भाई वही चीज़ अभी समझाते हैं, देखिए। इसीलिए तो लिखा है विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 491। मतलब क्या, सेक्शन 491 के प्रोविजन को बिना छेड़छाड़ करते हुए, यानी अगर आपने बेल का कंडीशन तोड़ा तो सेक्शन 491 भी लगेगा और 492 भी लगेगा। हाँ 491 भी लगेगा और 492 भी लगेगा। आइए समझते हैं कैसे। यहां लिखा हूं मैं, देखिए 492 का मेन पर्पस उसको छोड़िए। हाँ, अब जो फ्रेज हमने लिखा है विदाउट प्रिजुडाइज टू सेक्शन 491, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब होता है कि सेक्शन 492 अप्लाइज इन एडिशन टू सेक्शन 491। 491 भी लगेगा, अगर बेल का कंडीशन कोई बंदा तोड़ता है तो 491 भी लगेगा और 492 भी लगेगा, ठीक है। Whatever rights or powers are given under section 491 remain fully intact. Section 492 does not take away that right. समझे? तो जो भी सेक्शन 491 में है वो सारा चीज़ ऐसे ही रहेगा, वही सब चीज़ लगेगा और 492 कोई चीज़ छीनेगा नहीं, यानी 491 भी लगेगा और 492 भी लगेगा। कहने का ये मतलब है कि मेरे भाई, मतलब ये है कि सेक्शन 491 में क्या करते थे आप, पेनल्टी से डील करता था ना। अगर बॉन्ड फॉरफिट हो जाता है तो आपसे पेनल्टी लिया जाता था, याद है, और श्योरिटी को जेल भेज दिया जाता था 6 महीने के लिए। तो देखिए क्या बोलता है, तो 491 में क्या हो रहा था, कोर्ट आपका रीजंस रिकॉर्ड करता है कि क्यों आपने बेल कंडीशंस को तोड़ा, ठीक है, क्यों तोड़ा, रीजंस रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपसे पेनल्टी डिमांड किया, किससे, एक्यूज से या फिर श्योरिटी से। अगर नहीं दिया तो क्या होगा, आपका जो पेनल्टी था उसको एज अ फाइन रिकवर किया जाएगा और इम्प्रिजनमेंट होगा किसका, श्योरिटी का, कितना महीना, 6 महीना तक, समझ में आया, सिविल जेल में जाएगा। ओके, ये था 491। लेकिन मान लो 492 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर भी आपने बॉन्ड के कंडीशन को तोड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार अगर आपने कंडीशन तोड़ा तो आपका बॉन्ड दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्यूज्ड को अब हम पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज नहीं कर सकते, अब उसको नया बॉन्ड देना पड़ेगा, वो भी दोनों, पर्सनल बॉन्ड भी और श्योरिटी बॉन्ड भी दोनों। समझ में आया? ये था तुम्हारा दोनों का, देखिए साइड बाय साइड कंपैरिजन, समझ में आया? यानी क्या, दोनों सेक्शन लगेगा, इस पे पेनल्टी जो का प्रोसीजर है वो भी लगेगा और आपका बॉन्ड भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ लगेगा ही लगेगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों का साथ में लेके। मान लो मिस्टर ये बाहर था बेल पर, ठीक है, कोई चोरी का केस में, राइट, और मान लो वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। मिस्टर ए बेल पे निकला है बाहर, चोरी का केस था, बेल पे रिलीज हो गया, बाहर घूम रहा है, मस्त ऐश मौज कर रहा है, लेकिन हियरिंग वाले डेट पे वो आया नहीं, और जैसे ही नहीं आया यानी वो क्या किया, बॉन्ड के कंडीशन को तोड़ दिया। अगर उसने बॉन्ड के कंडीशन को तोड़ा है तो क्या होगा, अगर उसने बॉन्ड के कंडीशन को तोड़ा है तो क्या होगा भाई, 491 लगेगा स्टेप 1 में। 491 क्या बोलता है कि पेनल्टी आपसे रिकवरी किया जाएगा, यानी आपका बॉन्ड फॉरफीचर, आपका बॉन्ड फॉरफिट हो गया, यानी आप पे पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा, ए पर इम्पोज किया जाएगा, उसके श्योरिटी पे इम्पोज किया जाएगा। अगर ए नहीं देता है तो श्योरिटी को क्या करेंगे, जेल भेज देंगे, सिविल जेल 6 महीने के लिए। अच्छा, ये तो लगेगा। दूसरा 492 फिर लग जाएगा स्टेप 2 में। 492 क्या बोलता है कि आपका बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इफ ए इज कॉट, ठीक है, अगर मान लो ए को अरेस्ट कर लिया जाता है, वापस वो पकड़ा जाता है, अगर वो रिलीज होना चाहता है तो क्या पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज करेंगे? नहीं 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 करेंगे। कब कर सकते हैं पर्सनल बॉन्ड पे? अगर वो सफिशिएंट कॉज देता है, अगर नहीं देता है तो भैया फ्रेश बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दोनों देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा 492, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी सेक्शन 492, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन में मिलता हूँ मैं, ये वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। चलिए बाय।